पंजाब हुकूमत के कायम करदा मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने भी नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से ये राय दी थी कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हो सकते हैं। देखिए, उनकी तशखीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशखीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, उसी का उनका इलाज हो रहा है। उसी की वजह से जो ग्रेजुअली उनकी हालत में बेहतरी आई है। अब ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की बहुत सारी वजूहात होती हैं कि ये क्यों बन जाता है। उसके लिए उनको कुछ मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका ख़ास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब डॉक्टर महमूद अयाज के खिलाफ भी क्या तहकीकात होंगी और वज़ीर आज़म कार्रवाई का मुतालबा करेंगे? जितने गुस्से में आज वो नज़र आ रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि मुझे तो बताया था कि उनको शुगर का भी मसला है, दिल का भी मसला है, प्लेटलेट्स का भी मसला है, मगर जो नवाज शरीफ जिस तरीके से जहाज़ में बैठे हैं उस पर एतराज़ हो रहा है वज़ीर आज़म को। तो साथ ही जो दूसरे डॉक्टर्स थे जो बताते रहे कि प्लेटलेट्स अगर 10,000 से ज़्यादा हों तो वो मरीज़ घर पर रह सकता है, ऐसा मसला नहीं होता। अगर उससे नीचे हो, ब्लीडिंग हो तो फिर हम अस्पताल में एडमिट करते हैं। वो थे डॉक्टर ताहिर शमसी, जिन्हें कराची से खुद हुकूमत ने बुलाया था कि नवाज शरीफ साहब को असल में मसला क्या है वो डायग्नोज कर दें। वज़ीर आज़म सीनियर डॉक्टर ताहिर शमसी से भी तहकीकात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि किस तरीके से ये बीमारी होती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने बताया था क्रिटिकल है, मगर उनको जो दूसरी मज़ीद बीमारियां हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। और वज़ीर आज़म क्या आप तहकीकात करेंगे कि नवाज शरीफ चल फिर कैसे रहेंगे? वो तो पहले भी चलते फिरते थे। वज़ीर आज़म को गिला ये है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर इसलिए जाने दिया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। नवाज शरीफ अगर व्हीलचेयर पर बैठकर जहाज़ में दाखिल होते तो कम से कम वज़ीर आज़म अपने वोटर सपोर्टर को बता पाते हैं, क्योंकि वो व्हीलचेयर पर नहीं बैठे। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनकी सिचुएशन स्टेबल थी उस वक्त, इसलिए वज़ीर आज़म गुस्से में है, क्योंकि पहले मलबा वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पर डालने की कोशिश की, चीफ जस्टिस का जवाब आ गया तो वो खामोश हो गए, और अब मेडिकल रिपोर्ट्स पर और मेडिकल बोर्ड पर वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी डाल दी है। इससे पहले हुकूमत ने नवाज शरीफ की इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत का मामला भी अदालत पर डालने की कोशिश की थी। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने कहा था कि नवाज शरीफ को ज़मानत हमने नहीं दी है, अदालत ने दी। अब बेल मांगने अगर वो गए तो अदालत ने हुकूमत से पूछा कि क्या बेल मांगने के लिए जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं, तो अदालत ने क्यों बेल दी? क्योंकि जिम्मेदारी अदालत पर डाली जा रही है। तो वो भी वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहबा ने बताया था कि क्यों बेल दी। आपको पता है कि उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल के लिए उन्होंने कोर्ट ने हमारे डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स से उनकी कंडीशन पूछी गई, पूछने के बाद उनको बेल दी गई। 3 दिन बेल के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में रहे। तो अदालत क्या करती है? अगर हुकूमत का अपना मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है, तो अदालत कहती कि नहीं, आप बेल के हकदार नहीं हैं। इस बात की तस्दीक अदलिया में होने वाली समाज से वाज़ेह होती है। डॉक्टर्स ने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। 25 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तो फैसले से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत, नैब, मेडिकल बोर्ड के सरबराह और डॉक्टर्स की राय मालूम की। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत में नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म दिल के मरीज़ और शुगर समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। 2 से 3 माह के अरसे में नवाज शरीफ का वजन 5 किलो कम हुआ। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। हम रोज़ाना उन्हें प्लेटलेट्स लगाते हैं और वो रोज़ तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि हमें बोन मेरो टेस्ट करना है, मगर नवाज शरीफ की हड्डी में सुई नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तबाह कर रही है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन नहीं लग सकता। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ के सीने और बाजू में भी तकलीफ हुई थी। उनकी बीमारी की तशखीस कुछ हद तक हो चुकी है, लेकिन मुकम्मल तशखीस नहीं हुई है। उन्हें ये बीमारी हुई कैसे, इस बात का पता चला रहे हैं। दौरान समात अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है, जिस पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि जी हाँ, नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ उस वक्त सफ़र कर सकते हैं जब उनके प्लेटलेट्स कम से कम 50,000 हों, इससे पहले नहीं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा फिर कि क्या नैब इस दरख्वास्त से ज़मानत की मुखालफत करता है? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इधर ही इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये था नैब और मेडिकल बोर्ड का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। तो उसके बाद जज साहब क्या करते कि ना हुकूमत एतराज़ कर रही है, ना नैब एतराज़ कर रही है, और हुकूमत बता रही है कि वो इतने बीमार हैं, इतनी तशवीशनाक है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो अदालत कैसे ज़मानत से इनकारी करती? हुकूमत कह देती या नैब कह देती कि आप ज़मानत ना दें। इसके अलावा 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के लजीजा रेफरेंस में सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की।
तो इस मौके पर भी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब, नैब और डॉक्टर्स की राय मालूम की थी। सजा मअतली के फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए थे। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ अस्पताल में हैं, उनका पंजाब हुकूमत पर एतमाद है, हम नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की तबीयत और इलाज से मुतालिक अदालत को बताया था कि आम आदमी में प्लेटलेट्स की तादाद 1 लाख से ज़ायद होनी चाहिए। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम है। नवाज शरीफ को मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हार्ट अटैक की शिकायत हुई। अगर नवाज शरीफ की एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो दूसरी बीमारी का मसला हो जाता है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के एमएस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की हालत उस वक्त भी खतरे में है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी थी। अदालती कार्रवाई का हाल है। तो क्या जब हुकूमत खुद अदालत को बताए कि उनकी इतनी बुरी हालत है, हुकूमत खुद खास तौर पर उनके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया, खुद हुकूमती वुज़रा कहें कि हमने जहाज़ तैयार खड़ा किया हुआ है और वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया है कि आप जहाँ से कहेंगे डॉक्टर्स बुला लेंगे, तो क्या अदालत अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें कि आप तो ज़मानत की मुखालफत नहीं कर रहे, आप हमें बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है मगर हम ज़मानत नहीं देते? और क्या अदालतों को गुमराह किया गया वज़ीर आज़म के साथ साथ? क्योंकि वज़ीर आज़म आज मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अदालतें ये सवाल नहीं उठा सकती? अदालत से ज़मानत मिलने के बाद हुकूमत ने मामला नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर शराइत आयद कर दी थी। नैब और पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड पर मरबा डाल दिया और पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड से 2 बार रिपोर्ट्स मांगी। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की ज़मानत हुई और हुकूमत ने फ़ौरन उनका नाम ECL से निकाल दिया। पंजाब के मेडिकल बोर्ड से 2 दफ़ा रिपोर्ट्स मांगी। एक रिपोर्ट मुख्तसर थी तो फिर तफसीली रिपोर्ट मांगी। ये बात वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने खुद बताई। ये टोटल ये जवाब था उसका, ये इन लाइनों में इतना जवाब था। ये इतने जवाब को तो नहीं ना काफ़ी था। ये इतने जवाब पे हम क्या कहते? उन्होंने लिख दिया नीचे के एज ही हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ IPP, gamma globulin, systemic steroids and Revolade, and his comorbidities have worsened because of the treatment. The board agrees that he may be allowed shifting abroad to a center of excellence of his choice on his own risk. अब हमारे लिए तो ये रिपोर्ट नामुकम्मल इसलिए थी कि हमने जो सवाल पूछे हैं ये सवाल आप सारे भी पूछेंगे हमसे, तो हमने वो सवालों का जवाब मांगा है उनसे हमने कहा कि आप हमें बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर होने, वो कौन से जो पाकिस्तान में हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे टेस्ट हैं जो इंटरवेंशनल टेस्ट हैं और उन टेस्टों की वजह से कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो भी आप लिख के हमें बताइए, और हमें ये भी बताइए कि वो हाई रिस्क मरीज़ क्यों हैं, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ है, आप हमें डिटेल दें। ये 2 लाइनों पे तो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमारा मजाक ही उड़ाता और कुछ ना करता। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली जवाब दिया, नाम ECL से निकला, तो क्या मेडिकल बोर्ड ने फिर झूठ बोला? सूरत हाल यह है कि जब नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ा, तो उन्होंने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया। और फिर जब उन्हें अपने वोटर और सपोर्टर से प्रेशर आया तो उन्होंने शराइत आयद कर दी, और फिर जब अदलिया ने शराइत मुअत्तल कर दी तो सारा मलबा अदलिया की तरफ डालने की कोशिश की गई। मगर जब मलबा अदालत पर डाला गया तो चीफ जस्टिस का वाज़ेह जवाब आया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसी और ने नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आज़ाद करें इंसाफ दे के। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निज़ाम हाथ नहीं लगा सकता। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात किए रहें। चीफ जस्टिस के जवाब के बाद हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर दी और अब मलबा मेडिकल बोर्ड पर डालने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान भी अपनी पोजीशन तब्दील करती रहीं। पहले नवाज शरीफ की तबीयत का मजाक उड़ाया, फिर कहा कि हुकूमत बड़ी कंसर्न है, और फिर आज उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ बड़े हशाश बशाश थे जब वो जा रहे थे। वज़ीर इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं।
जो वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने की थी। अब जाके वो कर रहे हैं। हालांकि काबीना के इजलास में गुलाम सरवर को ये इत्तला आई थी कि वजीर आजम ने ऐसी बातें करने से मना किया था। गुलाम सरवर ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवालात उठाए। गुलाम सरवर ने डील की बात की, मगर बाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बयान पर शो कॉज नोटिस जारी किया तो उन्होंने अदालत से माफी मांगी।